अफगानिस्तान संकट पर सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। बैठक करीब 3.5 घंटों तक चली, जिसमें 31 दलों के 37 नेताओं ने भाग लिया। लगभग सभी लोगों ने अपनी बात रखी। तालिबान के प्रति भारत सरकार के रुख के बारे में पूछे जाने पर जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान में स्थिति ठीक नहीं हुई है, इसे ठीक होने दीजिए। बैठक के बाद एस जयशंकर ने कहा कि हमने सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को आज अफगानिस्तान की स्थिति से अवगत करवाया है। हमारा ध्यान निकासी पर है और सरकार लोगों को निकालने के लिए सब कुछ कर रही है। सभी दलों के विचार समान हैं। हमने मुद्दे पर राष्ट्रीय एकता की भावना से बात की। विदेश मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत हमने 6 फ्लाइट्स का संचालन किया है। हम अधिकांश भारतीयों को वापस लाए हैं, लेकिन सभी को वापस नहीं ला पाए क्योंकि कुछ लोग उड़ान के दिन नहीं पहुंच सके। हम निश्चित रूप से कोशिश करेंगे और सभी को बाहर लाएंगे। हमने कुछ अफगान नागरिकों को भी निकाला है। एस जयशंकर ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द पूर्ण निकासी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही हम अंतर्राष्ट्रीय फैसलों के संदर्भ को भी देख रहे हैं और वहां पर जो सभाएं होती हैं, हमारी भूमिका को मान्यता दी जाती है। आने वाले दिनों में और भी कई बैठकें होंगी। एस जयशंकर ने यह भी कहा कि सभी दल अफगान मुद्दे पर एक साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैदराबाद स्थित नंद कुमार सिंह चौहान सेंटर फॉर जीनोमिक्स अनुसंधान केंद्र के उद्घाटन समारोह में पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि जीनोमिक्स 21वीं सदी का प्रमुख उद्योग होगा, जिसकी देश और समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ये लैब कोविड जीनोम सीक्वेंसिंग पर काम करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में कोरोना महामारी के मामलों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि कोविड-19 के मामलों में वृद्धि चिंताजनक है। वैक्सीनेशन को गति दी जानी चाहिए ताकि अगली लहर में महामारी के गंभीर प्रभाव से बचा जा सके। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अपना ध्यान स्वयं रखें क्योंकि भारत सरकार बेचने में व्यस्त है। पंजाब कांग्रेस में चल रही अंदरूनी कलह को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। नकवी ने कहा कि कांग्रेस का जिस तरह से बंटाधार हो रहा है, ये खुद उसके लिए जिम्मेदार है। जब उनका नेतृत्व ही खुद कुल्हाड़ी लेकर घूम रहा हो और जहां मौका मिले वहीं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार देता हो, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर दिए आपत्तिजनक बयान के बाद केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी को शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने सही ठहराया है। संजय राउत ने कहा कि अब नारायण राणे का मामला खत्म हो चुका है। जो कार्रवाई की गई वो नियमों के आधार पर हुई है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें इलाज के लिए मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बीजेपी नेता फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ थप्पड़ मारने वाले बयान देने के बाद उनको हिरासत में लिया गया था। हालांकि स्वास्थ्य कारणों के चलते उन्हें जमानत मिल गई थी। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की ओर से विधानसभा उपचुनाव कराए जाने की मांग और तेज हो गई है। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के 5 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयुक्त से मुलाकात उन्होंने की। टीएमसी ने मांग की है कि विधानसभा की खाली हुई सीटों पर जल्द चुनाव कराए जाएं। उत्तराखंड में बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन हुआ। तेल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ कांग्रेस विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया। देहरादून में विरोध जताते हुए कांग्रेस विधायक साइकिल से विधानसभा पहुंचे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छत्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस गुरजिंदर पाल सिंह को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से राहत दी है। इसके साथ ही जांच में सहयोग के लिए भी कहा है। पिछली सरकार में एंटी करप्शन ब्यूरो के मुखिया रह चुके आईपीएस को राहत देते समय चीफ जस्टिस ने कहा कि जब कोई सत्ताधारी पार्टी के लिए काम करता है तो सत्ता बदलने पर उसे ऐसे आरोप झेलने पड़ते हैं। गुरजिंदर पाल सिंह पर राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद कई मामले दर्ज किए गए हैं। आर्थिक अपराध शाखा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने छापा मारते हुए 10 करोड़ रुपए से अधिक की आय से अधिक संपत्ति का पता लगाने का दावा किया। छापे के दौरान कंप्यूटर से मिली सामग्री के आधार पर उन पर सरकार के खिलाफ साजिश करने का भी आरोप लगा है। इस सिलसिले में उन पर राजद्रोह का भी मुकदमा दर्ज किया गया। यूपी के हीरामनपुर में एक घर की छत ढहने से 4 लोग इसमें दब गए, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। कानपुर के डीसीपी अनूप सिंह ने बताया कि एक 3 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर की छत गिरने से एक परिवार के 4 लोग मलबे के नीचे दब गए। अस्पताल लाने के बाद डॉक्टरों ने पत्नी, बेटी और बेटे को मृत घोषित कर दिया। वहीं एक का इलाज जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मकान गिरने की घटना का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य चलाने की, पीड़ितों की सहायता करने के निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि यूपी के हीरामनपुर में एक घर की छत ढहने से 4 लोग इसमें दब गए, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक का इलाज जारी है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला लीड्स के हेडिंग्ले में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया पहली पारी में 78 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में इंग्लैंड ने 120 से ज्यादा रन बना लिए हैं।
आज बढ़त के साथ बाजार में कारोबार हो रहा है। सेंसेक्स 55,988 अंक पर और निफ्टी 16,561 पर खुला। फिलहाल सेंसेक्स 130 अंक चढ़कर 56,070 पर और निफ्टी 30 अंक चढ़कर 16,665 पर कारोबार कर रहा है। महिला पहलवान विनेश फोगाट के लिए राहत की खबर है। भारतीय कुश्ती संघ ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को खत्म करने का फैसला किया है। विनेश अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय टीम में जगह बना सकती हैं। इसके लिए उन्हें ट्रायल्स में शामिल होना होगा। बता दें कि कुश्ती फेडरेशन ने विनेश को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए सस्पेंड कर दिया था। अफगानिस्तान से श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूप भारत वापस लाए गए, जिसके बाद पंजाब के अमृतसर गुरुद्वारे में शुक्राना की अरदास की गई। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के दिगियाना आश्रम, हिमाचल प्रदेश के शिमला गुरुद्वारे, मध्य प्रदेश के भोपाल में गुरुद्वारा सिंह सभा और यूपी के कानपुर में शुक्राना की अरदास की गई। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति चला रखा है, जिसके तहत 24 भारतीयों और 11 नेपालियों को काबुल से लेकर एयरफोर्स का विमान आज गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंड हुआ। बता दें कि अब तक 800 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अब जम्मू कश्मीर में अफगानिस्तान से ड्रग्स की तस्करी बढ़ने का अलर्ट खुफिया एजेंसियों ने जारी किया है, जिससे जम्मू कश्मीर पुलिस के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने सीमा से लेकर शहर तक निगरानी और चौकसी बढ़ा दी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने काबुल एयरपोर्ट पर गेट पर मौजूद अमेरिकी नागरिकों को हटाने के लिए अलर्ट जारी किया है। दूतावास की ओर से जारी किए गए सिक्योरिटी अलर्ट में यह कहा गया कि काबुल हवाई अड्डे के बाहर खतरों के कारण हम अमेरिकी नागरिकों को यात्रा करने से बचने की सलाह दे रहे हैं। पंजशीर में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच समझौता हो गया है। अब तालिबान पंजशीर में नहीं घुसेगा। दोनों ही गुटों में अब सीज फायर को लेकर समझौता हो गया है। तालिबान ने इस बातचीत को अमन जिरगा का नाम दिया। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानों के देश छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ने कहा कि 31 अगस्त के बाद भी जो लोग देश छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के 114 देश तालिबान को स्पष्ट कर चुके हैं कि तालिबान लोगों के सुरक्षित निकासी में अपनी जिम्मेदारी निभाए। रायपुर और बिरगांव नगर निगम के विकास कार्यों में भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में सभी जोन कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान फाफाटी के नगर निगम जोन 2 और मोतीबाग के जोन 4 में भाजपा कार्यकर्ताओं के पुलिस के साथ झूमाझट की भीड़ हुई। पूर्व मंत्री और राधागढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर कहा है कि कांग्रेस प्रचंड बहुमत से दमोह की तरह चुनाव जीतेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 2023 के चुनाव में मुरैना जिले की 6 सीट कांग्रेस जीतेगी और मध्य प्रदेश में 150 से अधिक सीटों पर कांग्रेस का कब्जा होगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राजधानी भोपाल स्थित होमगार्ड लाइन में मल्टीपर्पज हॉल का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही सैनिक बैरक, मेस और होमगार्ड मुख्यालय में डीप डाइविंग प्रशिक्षण कक्ष का भी उद्घाटन किया। इस दौरान गृह मंत्री ने प्रदेश के सभी संभागों के डिविजनल कमांडेंट से वीसी के जरिए बातचीत की और उनकी परेशानियों के बारे में भी जाना। गौरैया गांव के शाहपुरा थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने जल संकट की समस्या को लेकर जबलपुर अमरकंटक राष्ट्रीय राजमार्ग में जाम लगाया। ग्रामीण अपने बर्तनों को सड़क पर रखकर बैठ गए। सूचना मिलने पर शाहपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाइश दी, जिसके बाद अधिकारियों से बात कर नल जल योजना को फिर से शुरू करवाया गया। इसके बाद ग्रामीणों ने जाम खत्म किया। बिलासपुर हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में पति को वैवाहिक बलात्कार के आरोपों से मुक्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के साथ पति का यौन संबंध या फिर कोई भी यौन कृत्य बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता। अदालत ने बलात्कार के आरोपों से पति को मुक्त कर दिया है। दरअसल पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद से ही पति पैसों की मांग कर रहा था, गाली गलौज, मारपीट भी करता था। वहीं पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि पति ने कई बार अप्राकृतिक शारीरिक संबंध भी बनाए, जिसके बाद पीड़िता ने बेमेतरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों को दी जाने वाली किताबों की अब ऑनलाइन ट्रैकिंग की जाएगी। राज्य शिक्षा केंद्र ने एनआईसी की मदद से एक ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम तैयार किया है। इस ऐप के जरिए किताबों की ट्रैकिंग प्रिंटिंग प्रेस से निकलने के बाद बच्चों तक पहुंचाने तक की जाएगी। राजधानी रायपुर में बड़ी चाकूबाजी की घटनाएं शहर और शहरवासियों को लिए एक बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है। पिछले 5 दिनों में 4 बड़ी चाकूबाजी की घटनाओं में 2 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं इन दिनों शहर में हो रही लगातार चाकूबाजी की घटनाओं में नाबालिगों की संलिप्तता सबसे बड़ी चिंता है। दमोह के नरसिंहगढ़ चौकी में बीती देर रात 2 सगे भाइयों का रास्ता रोककर बुलेरो सवार 6 से ज्यादा लोगों ने उन पर गोलियां चलाई, जिसमें से एक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए जबलपुर रेफर किया गया। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सरगुजा में देवर ने भाभी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। आरोपी देवर हत्या कर फरार चल रहा है। जानकारी के मुताबिक आरोपी देवर भाभी के रखे पैसे की चोरी कर रहा था और भाभी के देखने पर उसने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
अंबिकापुर में अनोखी संस्था के युवाओं ने एक युवती की शादी कर मिसाल पेश की है। संस्था के युवाओं ने विधि विधान और धूमधाम से युवती की शादी करवाई। बता दें कि युवती की माता का निधन हो चुका है और पिता मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। युवती की बुआ ने संस्था से मदद के लिए संपर्क किया था। ग्वालियर के लायक सिंह कुशवाहा जिले के कई बार प्रभावित परिवारों की मदद कर रहे हैं। वो अपनी फसल के अनाज और खाद्यान्न सामग्री के पैकेट लेकर निकल जाते हैं। वहीं नदी किनारे उजड़े हुए गांव की ओर वे अब तक करीब 100 गांव में 1000 लोगों तक खाद्य सामग्री और मवेशियों को भूसा तक पहुंचा चुके हैं।